नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आपड़ो राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक होने जा रही है और सीएम अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद नाम तय होंगे। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में दिल्ली जाएंगे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ होंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता आज दिल्ली जाएंगे और दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। राजस्थान के प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की आज ये बैठक हो रही है और आज से 2 दिन तक लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी। दिल्ली में आज से कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर कवायद और कांग्रेस मुख्यालय पर आज से ये दावेदारों के आवेदनों की स्क्रीनिंग जो है वो शुरू होगी। दोपहर बाद कांग्रेस मुख्यालय पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी और कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त और इसके साथ ही गणेश गोडियाल जो है वो भी मौजूद रहने वाले हैं, जबकि कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई अब तक कई नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत भी कर चुके हैं और आज भी बैठक से पूर्व वो अलग से बैठक कर सकते हैं। आज स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, इसके साथ ही पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट, सीपी जोशी और तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, कवायद जो है वो तेज हो चुकी है और हमारे सहयोगी निजाम कंडालिया हमारे साथ दिल्ली से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे पूरी इसको लेकर जानकारी लेते हैं, बैठक को लेकर। निजाम, आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ भी पहुंचेंगे, प्रदेश के और भी जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी पहुंचने जा रहे हैं। उनको लेकर सबसे पहले जानना चाहूंगी कि उनको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, कब तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और फिर बैठक जो है वो कब से यहाँ पर शुरू होगी? बेशक अंकुर, देखिए कि आज से एक तरह से कहें राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर अगले 5 दिनों तक कह सकते हैं दिल्ली में एक बड़ी हलचल रहेगी और इसकी शुरुआत आज से होगी। यानी कि आज से और कल जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 10 बजे जो है जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और 11 बजे जैसा कि हम दिल्ली के जो टर्मिनल 4 है वहां तक वो पहुंचेंगे। उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम है, अलग अलग नेताओं से मुलाकात। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो गौरव गोगोई से मुलाकात कर सकते हैं अलग से। दोपहर बाद माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है बैठकों का क्रम शुरू होगा और मुख्यतः 2:30 बजे जो है एक बार सभी लोग आपस में बैठेंगे। उसके बाद 4 बजे जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, या तो कह सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें आज लगातार जारी रहेगी। अलग अलग बैठकें भी हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की पहली सूची है उसे लेकर अगले 5 दिन तक दिल्ली एक तरह से मुख्य केंद्र बना रहेगा। 2 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें रहेगी। उसके बाद जो है एक दिन रहेगा स्क्रीनिंग कमेटी जो सारे लोगों से जो अपडेट ले रही है, जो पैनल बना रही है उसको तैयार करने में। और 16 तारीख को देखिए कि चूंकि 16 तारीख को 12 में रैली है, 12 में सभा है प्रियंका गांधी और खड़गे की, तो यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से ही वहां जा सकते हैं। और 17 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उस दिन पहली घोषणा, जो पहली सूची की घोषणा है वो हो सकती है। पहली सूची की कवायद में देखिए कि पिछले 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली में लगातार प्रदेश के नेताओं का डेरा डला हुआ है और आज भी जो है बहुत सारे नेता जो है दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं। ये आज की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो मुख्यतया देखिए सह प्रभारी और प्रभारी यानी कि उनके द्वारा जो रिपोर्टें दी गई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा जो उनके द्वारा भी जो कि पीसीसी की तरफ से जो रिपोर्ट जो पैनल बनाया गया वो आज स्क्रीनिंग के सामने पहले ही दे चुके हैं और आज भी जो है कई सूचियां जो सूची है वो देंगे। इसके बाद जो अलग से स्क्रीनिंग कमेटी ने खुद ने अपने लेवल पे तैयार किए उन सभी को मिक्सअप करने के बाद जो पैनल तैयार होगा, 3-3 लोगों का पैनल तैयार होगा, वो सीईसी के सामने भेजा जा सकता है। इसके साथ ही देखिए पहली सूची में वो नाम सबसे ज्यादा होंगे जहां पैनल में सिर्फ सिंगल नाम है, जैसे कि मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ डोटासरा है, सचिन पायलट सहित सीपी जोशी, या ऐसे करीब 30 से 35 नाम ऐसे हैं जो सिंगल नाम हैं जिन पे की पार्टी को पता है कि इनके अलावा उनको टिकट देना नहीं है, उनके नाम भी पहली सूची में हो सकते हैं।
तो पहली सूची में वो नाम जो पहले से पार्टी को पता है कि ये एक सिंगल नाम है, इसके अलावा कुछ दो नाम जहां पर हैं और जिनको एक को बैठाया जा सकता है और एक को मनाया जा सकता है और एक को टिकट दिया जा सकता है, ऐसी जगहों पे होगा। इसके साथ ही पार्टी उन प्रत्याशियों की भी जो करीब मान के चल रहे हैं कि अभी 100 से लेकर 125 के बीच जो है जो सीटों पे इन अगले 5 दिनों में जो है रणनीति बनेगी, तय होगा, पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेज दिया जाएगा। देखिए कि कल जो बैठक हुई थी प्रदेश चुनाव समिति को, उसमें साफ कह दिया गया था कि एक लाइन का प्रस्ताव लिया गया है कि हाईकमान जो भी तय करेगा वो मान्य होगा। देखिए इस सारी कवायद इसी की है कि जो अब स्क्रीनिंग कमेटी के हाथों में सौंप दिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही मधुसूदन मिस्त्री जो कि चीफ ऑब्जर्वर हैं राजस्थान के, उनकी टीम लोकसभा प्रभारी जो ऑब्जर्वर बनाए गए उनकी भी टीम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उनकी टीम और अमृता देवान सही सह प्रभारी के रिपोर्ट के आधार पर ही जो राहुल गांधी का बयान माना जाता है कि उन्होंने ऐसा बयान इसीलिए दिया था कि उनके पास जो रिपोर्टें थी उनके अनुसार सारी चीजें सही नहीं थी। इसके बाद इसीलिए ये जो देरी हुई है। अब देखिए कि पहले या दूसरे सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में पहली लिस्ट जारी करने वाली कांग्रेस आखिरकार 17 अक्टूबर तक, यानी कि करीब अक्टूबर के भी तीसरे सप्ताह में वो पहली सूची जारी कर पाएगी। तो बेहद पेचीदा है ये मामला, आसान नहीं है सीटों प्रत्याशियों का तय करना, क्योंकि बीजेपी पहली सूची के बाद ही जमीनी स्तर पर विरोध का सामना कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली सूची नहीं आने से पहले ही 3 से 4 विधायकों के स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखा जाना है अगले 5 दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा। अच्छा निजाम, जिस तरीके से कल प्रदेश बिल्कुल निजाम, जिस तरीके से कल जैसे कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जो बैठक हुई, बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और काफी देर तक मंथन चला। अब ऐसे में जब मीटिंग यहाँ पर अंदर हो रही थी वॉर रूम में और बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कुछ विधायकों के नाम के विरोध में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश जो सीनियर लीडर्स हैं प्रदेश के, उन्होंने जो नाम यहाँ पर सूची जो है तैयार की होगी, क्या उन पर एक बार फिर से उनको विचार करना होगा? और अगर जिन नामों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था और वो नाम अगर सूची में शामिल होने का सोच रहे थे, करने का सोच रहे थे अगर प्रदेश की तरफ से या सीनियर लीडर्स की तरफ से, तो क्या उन नामों को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर विचार किया जा सकता है? कल की जो मीटिंग में जो यहाँ पर फाइनल सूची प्रदेश की तरफ से हुई और वो जो रिपोर्ट अब आलाकमान को यहाँ पर सौंपी जानी है, स्क्रीनिंग कमेटी को यहाँ पर जो सौंपी जानी है, तो ऐसे में वो जो लिस्ट है उस पर क्या एक बार फिर से विचार किया जाएगा? देखिए अंकुर, ये समझना होगा कि कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस की रणनीति में पिछले 1 साल में बड़ा बदलाव आ चुका है। 25 सितंबर 2022 की घटना के दिन देखिए कि जब हाईकमान ने एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव पास करके भेजने के लिए जब खड़गे और अजय माकन को दिल्ली से जयपुर भेजा था, तो सबके सामने है 3 लोगों को अनुशासनता के मामले में नोटिस दिए गए थे और उसके बाद क्या स्थिति हमारे सभी के सामने है। लेकिन 1 साल बाद ही देखिए कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजय माकन कोषाध्यक्ष है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो महेश जोशी और साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल पिछले 1 साल से वो इस चीज को भुगत रहे थे। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन में हमने देखा धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, यानी सब हाईकमान की मजबूती हुई है पिछले 1 साल में राजस्थान कांग्रेस नहीं पूरे कांग्रेस में। और जो कल का निर्णय था प्रदेश चुनाव समिति का, वो ये दिखाता है कि हाईकमान लगातार कांग्रेस में मजबूत हुआ है। यही वजह है कि कल जो एक लाइन का सिंगल प्रस्ताव इन्हें बना के भेजना पड़ा, यानी कि अब जो डिसीजन होगा वो हाईकमान तय करेगा। और अगर हाईकमान कोई डिसीजन ले चुका है कि इस सीट पे इसे टिकट दिया जाना है, तो फिर वो इस विरोध को जो जमीनी स्तर पे कुछ सीटों पे, जो अभी तक 4 सीटों पे विरोध सामने आया, उसे वो एक्सेप्ट कर भी लेगा या नजरअंदाज करेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो नीचे जो जमीनी स्तर पे जिस तरीके के क्या उसे लेकर, अगर जैसे दानिश अबरार है उसे लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत या दोनों ही पक्षों में से कौन उनका पक्ष लेता है या नहीं लेता, साथ ही जो रिपोर्टें हैं जमीनी स्तर की क्या उनके पक्ष में है या नहीं, वो भी देखी जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 1 साल का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि राजस्थान प्रदेश चुनाव में अगर कहें तो प्रदेश चुनाव समिति का कल का सिंगल लाइन का प्रस्ताव ये तय करता है कि अब राजस्थान कांग्रेस के लिए भी कांग्रेस हाईकमान की जो बातचीत है वो कितनी जरूरी हो गई है। आज 2 दिन स्क्रीनिंग होगी और इस स्क्रीनिंग का मकसद देखिए गौरव गोगोई और मधुसूदन मिस्त्री को हमेशा ही अगर देखा जाए तो
कांग्रेस में एक बहुत बड़े सख्त और बहुत ईमानदार कह सकते हैं कांग्रेस के प्रति निष्ठा के तौर पे देखा जाता है, जिन्होंने 2 दिन पहले अगर कहें तो महेश जोशी को बहुत स्पष्ट संकेत भी दे दिया था कि आप मेहनत करिए, आप काफी कमजोर हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब देखी जाएगी, क्योंकि पहले की तरह स्थिति नहीं हो पाएगी कि जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं और जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है उनके लिए आसान नहीं होगा इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ना, क्योंकि पार्टी उन्हें अपनी टिकट भी देगी, क्योंकि वो अब कांग्रेस के अंदर है। तो ऐसे कैसी परिस्थिति, कई जगह ऐसी स्थितियां हैं जो जातीय गणना के सोशल इंजीनियरिंग के चलते निर्दलीय ही वो प्रत्याशी जीत सकते हैं। वो चाहेंगे कि वो निर्दलीय लड़े, लेकिन इस बार ये मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस के साथ है, यानी ये चीजें। तो क्या कुछ होता है, जिताऊ उम्मीदवार और टिकाऊ उम्मीदवार की बातें होती रही है, लेकिन ये अगले 2 दिन स्क्रीनिंग होंगे। और ये भी कि जो विरोध किया गया है वो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो लोगों के कहने पे क्या गया ये प्रायोजित हो, ये भी देखा जा सकता है। तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन पार्टी अपनी रणनीति अपने अनुसार तय करती है। और जिस तरीके से देखिए बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली सूची में 7 सांसद आए हैं, तो उनके अगेंस्ट जो प्रत्याशी तय करने हैं उनके लिए ये जरूर आपने सही कहा था कि बदलाव हो सकता है। जैसे विद्याधर नगर है जयपुर का, और वहां पे दिया कुमारी के सामने अब बातें आ रही हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा जा सकता है, जिससे सारा जातीय गणित और सारा समीकरण ही बदल जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पिछले अगले 2 दिन में बहुत स्क्रीनिंग के साथ ये चीजें क्लियर होगी। बिल्कुल बिल्कुल गहन मंथन यहाँ पर होगा। और साथ ही जैसा कि निजाम आपने कहा कि जो चेंजेस पिछले 1 साल में कांग्रेस में देखने को मिले हैं ये महत्वपूर्ण चेंजेस हैं, क्योंकि 1 साल पहले आला कमान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की वो कमजोर नजर आई थी, लेकिन अब मजबूती से नजर आ रही है। और यही नतीजा है कि साफ तौर पर एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया, और साथ ही प्रियंका गांधी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, उन्होंने भी एक तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर कमान संभाली है। वो यहाँ पर आएंगे भी, रैली भी करेंगे। साथ ही निजाम आपसे जानना चाहूंगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले जो चेयरपर्सन है यहाँ पर गौरव गोगोई, उन्होंने कई नेताओं के साथ 1-to-1 बैठक की है इससे पहले भी। अभी भी जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो बैठक कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की उनसे मुलाकात हो सकती है बैठक से पहले। और क्या कोई ऐसे प्रदेश के सीनियर लीडर है या फिर और कोई लीडर जिनसे कि गौरव गोगोई पहले 1-to-1 संवाद कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं? देखिए अभी तक जो है बात करिए, जिस दिन से अगर कहें कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसके दोपहर बाद ही हम लोगों ने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वेणुगोपाल के यहाँ गए थे, पीसीसी चीफ और रंधावा रहे। 2.5 घंटे मंथन चला। उसके तुरंत बाद रात को 10:30 बजे गौरव गोगोई तुरंत पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने। करीब 2.5 घंटे उनके साथ बातचीत हुई। पवनखेड़ा रात को पहुंचे थे। उसके बाद दूसरे दिन की बात करें तो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ अलग अलग बैठकें हुई, फिर सभी के साथ होकर बैठक हुई गोगोई के साथ। उसके बाद पीसीसी चीफ डोटासरा की बैठक हुई। उसके बाद देखिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे। यहाँ सीपी जोशी, इस विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी अलग से पहुंचे थे। ठीक है निजाम, तो क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें रहती हैं, इसको लेकर हम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एक